अमेरिका में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अडानी समूह पर भारत में रिश्वत देने के आरोपों पर सियासी बवाल तेज हुआ। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी की मांग की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने की बात कही। एक अमेरिकी अदालत ने जारी किया अरेस्ट वारंट। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर लगाया अडानी को बचाने का आरोप। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, अमेरिका का अरेस्ट वारंट देश के लिए शर्म की बात। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जिन राज्यों में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने का जिक्र वो सभी विपक्ष शासित राज्य थे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जानबूझकर उठाया मुद्दा। अडानी समूह ने दी है सफाई। अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार है। कानूनी रास्ता अपनाएगा समूह। लिखा, हमने हमेशा पारदर्शिता का पालन किया। व्हाइट हाउस से अडानी मामले को लेकर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया। अन्य मुद्दों की ही तरह मिलकर सुलझाने पर जोर। अडानी विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच सामने आए। आंध्र प्रदेश में सीपीआई ने वर्तमान राज्य सरकार से पिछली वाईसीपी सरकार द्वारा अडानी की कंपनियों के साथ किए गए सभी समझौतों को रद्द किया करने की मांग की और मामले में उच्च न्यायालय से जांच की अपील भी की गई है। अडानी मामले में छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की जेपीसी की मांग का समर्थन किया है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों से पहले सी वोटों को एग्जिट पोल सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त। सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 112 सीटों का अनुमान। महाविकास आघाड़ी को मिल सकती 104 सीटें, अन्य को 11 सीटें और 61 सीटों पर कांटे की टक्कर। सी वोटर के सर्वे में मुंबई, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त। मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त। रिजल्ट से पहले महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने जताई है महाविकास की जीत की उम्मीद। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की समीक्षा बैठक। सीएम पद के लिए भी सहमति बनाने की कोशिश। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल हुए। यूपी के संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। जिले भर में निषेधाज्ञा लागू की गई। डीएम, एसपी ने आरएएफ और पीएसी में भारी पुलिस के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। आरएएफ और पीएसी के जवानों को ब्रीफ किया गया। एसपी ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देकर कहा, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हंगामे को पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। कई महिला सहित 28 नामजद और 100 से ज्यादा लोगों पर बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज। मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से दोबारा चुनाव की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल ने पत्र लिखकर अपील की। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के मुख्य कलाकारों से भी मुलाकात की। द साबरमती रिपोर्ट को देखने के बाद बोले सीएम योगी, फिल्म में दिखाया गया गोधरा कांड का पूरा सच। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कैबिनेट के साथ देखी साबरमती फिल्म। राजस्थान में भी फिल्म को किया गया है टैक्स फ्री। सुप्रीम कोर्ट में आज वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई। प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोर्ट दे सकता है बड़ा फैसला। आज दिल्ली में किसान संगठनों की बड़ी बैठक। 6 दिसंबर से मार्च की योजना को लेकर चर्चा होगी। झारखंड में चुनाव खत्म होने के बाद 23 नवंबर को नतीजों का इंतजार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ फुर्सत के पलों की कुछ तस्वीरें साझा की। हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लिखा है, लापता विधायक की तलाश। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा। कहा, हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं चुनाव। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नया बयान। कहा, पटना आने पर मुझे फिर से दी गई धमकी। बोले, जेडीयू के कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मुरैना के दौरे पर आखिरी दिन पीएम मोदी ने महात्मा गांधी स्मारक जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मूल्यों को याद किया। प्रधानमंत्री ने आर्य समाज स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस स्मारक का उद्घाटन गुयाना में आर्य समाज आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2011 में किया गया था। गुयाना दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी खुद राम भजन पर मंजीरा बजाते हुए नजर आए। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महत्व को समझाया। बोले, लोकतंत्र हर नागरिक को उसके अधिकारों और उसके भविष्य की कामना करता है।
गुयाना में पीएम मोदी ने वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने दिया द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। गुयाना में पीएम मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने इंडियन गुयाना समुदाय और कैरिबियन राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की सराहना की है। जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे पीएम मोदी। विधि विधान के साथ भगवान की शिव की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की, शिक्षा के बारे में जानकारी दी। जॉर्ज टाउन के भारतीय आगमन स्मारक का भी पीएम मोदी ने जायजा लिया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुयाना में भी दिखाई दिया एक पेड़ एक मां के नाम मुहिम का असर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पौधारोपण किया। पीएम मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। 25 से 30 नवंबर के दौरान भारत मंडपम में होगा इस कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन में 130 साल के इतिहास में इफ्को की पहल पर पहली बार भारत में हो रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत। पोरबंदर में भारतीय नौसेना का सी विजिल 24 अब युद्धाभ्यास का समापन। हवा से पानी तक दिखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में आयोजित 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान 3 देशों के समकक्षों से मुलाकात की। आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। आरएसएस सीपीआई सांसद सुदामा प्रसाद ने रेलवे समिति के सदस्यों को दिए सोने चांदी के उपहार को लौटा दिया। उन्होंने इस परंपरा को अनैतिक बताया है। एविएशन इंडिया डब्ल्यूआई में महिलाओं ने अपनी प्रतिष्ठित पहल गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड के 30वें संस्करण का जश्न मनाया। विमान क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली 37 महिलाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रदूषण से जंग के लिए एक्सपर्ट्स ने सरकार और आरडब्ल्यू के सहयोग की जरूरत बताई है। कहा दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और गिरती हुई वायु गुणवत्ता पर चिंता, लोगों से की स्थिति सुधारने की अपील। मध्य प्रदेश के नीमच में विशाल भैरव अष्टमी महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के कृष्णगिरी पीठाधीश्वर वसंत विजय महाराज ने राष्ट्रमंगल कामना के लिए आयोजन किया। भैरव देव को 2024 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया। 8400 वर्ग फुट की विशाल रंगोली से बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। दिल्ली में प्रदूषण के लंबे अरसे के बाद सांसों की थोड़ी सी राहत। आनंद विहार में 408 दर्ज किया गया है AQI। कड़े प्रतिबंध लागू। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों को उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने वाहन पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में स्थित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में घर में काम करने की सलाह। केंद्रीय सरकार ने सभी कार्यालयों में वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर लगाने के निर्देश दिए। बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे 2 पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा किया। खुद पर रोस्ट बनाने वाले यूट्यूबर के साथ मारपीट भी की। मोतिहारी में एक लापरवाह स्कॉर्पियो चालक ने एक स्कूल के बच्चे को ठोकर मारी। बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगाई। राजनाथ गांव में धान कटाई के दौरान खेत में मिला 10 फीट का अजगर। किसानों ने वन विभाग को बुलाया। भुवनेश्वर में भैंस ने मचाया उत्पात। पशु मेले में मची अफरा तफरी, लोगों को घायल भी कर डाला। हरियाणा के कैथल में पराली के स्टॉक में आग लगाई, जलकर खाक हुआ। महोबा में खास संकट को लेकर गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का ताला तोड़ दिया। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए आने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई।